नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्ते। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैथ के सवाल कभी-कभी एक पहेली जैसे लगते हैं, है ना? ऐसा लगता है मानो किसी सीक्रेट कोड में लिखे हों। पर अच्छी बात यह है कि आज हम मिलकर इसी कोड को तोड़ने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सवाल इतने मुश्किल लगते क्यों हैं? क्या ये सच में बहुत मुश्किल मैथ्स के बारे में है या फिर इनके जरिए कुछ और ही परखा जा रहा है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। तो हमारा प्लान क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे संख्याओं की भाषा को, फिर देखेंगे कोर कैलकुलेशंस, उसके बाद सीखेंगे कि शब्दों को इक्वेशन में कैसे बदलते हैं और आखिर में सबसे ज़रूरी बात क्या है वो जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, संख्याओं की भाषा। देखिए, कोई भी हिसाब किताब करने से पहले ये समझना तो जरूरी है ना कि ये नंबर्स आखिर हैं क्या, इनका मतलब क्या है। यही तो पूरी इमारत की नींव है। और यहीं पर एंट्री होती है प्लेस वैल्यू की, मतलब स्थानीय मान। ये बहुत ही सिंपल सी चीज है। ये बस ये बताता है कि कोई अंक अपनी जगह के हिसाब से कितनी कीमत रखता है। जैसे अंक 3 को ही ले लीजिए। ये 3 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है और 300 भी। सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि वो बैठा कहाँ है। और एग्जाम में ना अक्सर इसी बेसिक समझ को टेस्ट किया जाता है। अच्छा, इसको एक सवाल से समझते हैं। सवाल ये है कि 3250 बनाने के लिए हमें 100 और 10 के कितने कितने ब्लॉक्स की जरूरत पड़ेगी। अब ये सवाल देखने में सीधा है, पर ये सीधे सीधे प्लेस वैल्यू की समझ को ही तो चेक कर रहा है। तो इसे सॉल्व कैसे करें? देखिए, सबसे आसान तरीका होता है नंबर को तोड़ लेना। 3250, इसको हम ऐसे देख सकते हैं, 3200 अलग और 50 अलग। बस ये हो गया हमारा पहला स्टेप। और इसका मतलब क्या हुआ? 3200 का मतलब है 100 वाले 32 ब्लॉक्स और 50 का मतलब हुआ 10 वाले 5 ब्लॉक्स। तो लीजिए, जवाब आ गया, 100 के 32 ब्लॉक्स और 10 के 5 ब्लॉक्स। है ना आसान? सारा खेल बस नंबर के स्ट्रक्चर को समझने का है। नंबर्स को समझने का एक और पहलू है उन्हें शब्दों में लिखना। इस तरह के जो सवाल होते हैं ना, वो बस ये चेक करते हैं कि हम नंबर और उसके नाम के बीच का कनेक्शन ठीक से जानते हैं या नहीं। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, कोर कैलकुलेशंस, मतलब जोड़, घटाव, गुणा और भाग। यहाँ पर दो चीजें सबसे जरूरी हैं, स्पीड और एक्यूरेसी। ये सवाल बस यही परखते हैं। इसको एक तरह का रैपिड फायर राउंड समझिए। 11 ब्लॉक और 10 ब्लॉक कितने हुए? 21। अच्छा, 7 पेन में 7 और पेन जोड़ दिए, हो गए 14। 5 लीची थी, 3 खा ली, कितनी बची? 2। और हाँ, एक डिवीजन का सवाल भी है। इन सब का एक ही मकसद है, बेसिक कैलकुलेशन की स्पीड और सटीकता को जांचना। अब जरा गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। इसके सवालों में ना अक्सर एक कॉमन पैटर्न होता है। वो पैटर्न है ग्रुप्स ऑफ आइटम्स का, मतलब चीजों के समूह, जहां हमें टोटल पता करना होता है। जैसे ये वाला सवाल देखिए, फैक्ट्स बहुत सीधे हैं। 6 लड़के हैं और हर लड़के ने 8 बार रोलर कोस्टर की सवारी की। अब कहानी मेले की है, लेकिन हमारे काम के सिर्फ 2 नंबर हैं, 6 और 8। तो पूछा क्या गया है? यही कि कुल मिलाकर कितनी राइड्स हुई। असल में ये सवाल बस उन सारे ग्रुप्स को एक साथ जोड़ने के लिए कह रहा है। और जवाब क्या है? 48। बस 6 को 8 से मल्टीप्लाई करना था। तो देखा, कहानी भले ही दिलचस्प हो, लेकिन उसके पीछे का मैथ्स बिल्कुल सीधा साधा होता है। और अब हम आते हैं उस हिस्से पे जो अक्सर सबसे मुश्किल लगता है, पार्ट 3, शब्दों को इक्वेशन में बदलना। पर एक बात समझिए, ये सवाल मुश्किल मैथ के नहीं होते, ये तो लॉजिकल थिंकिंग की पहेलियां हैं। चलिए एक स्कूल वाली प्रॉब्लम देखते हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि स्कूल में नए बच्चे आए, जिससे 4 नई क्लास बनानी पड़ी। अब टोटल 15 क्लास हो गई और हर क्लास में 25 बच्चे हैं। तो सवाल ये है कि कितने नए बच्चों ने एडमिशन लिया। सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है ना? तो इसका राज क्या है? बस इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। स्टेप 1, पता करो कि पहले कितनी क्लास थी। स्टेप 2, पता करो कि पहले टोटल बच्चे कितने थे। स्टेप 3, अब देखो कि नए टोटल बच्चे कितने हैं। और आखिर में
बस नए में से पुराने को घटा दो। और बस जवाब आ गया 45। देखा, इस स्टेप बाय स्टेप तरीके ने एक उलझी हुई कहानी को एकदम सिंपल कैलकुलेशन में बदल दिया। अच्छा, एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ लॉजिक थोड़ा अलग है। इसमें हमारे पास कुल खर्चा दिया हुआ है और 2 फलों के रेट दिए हैं। अब यहाँ हमें अंदाजा और लॉजिक लगाकर वो कॉम्बिनेशन ढूंढना है जो टोटल से मैच कर जाए। ये एक अलग तरह की लॉजिकल पजल है। तो अब आते हैं हम अपने आखिरी हिस्से पर, यानी मेन टेक अवे। इन सारे सवालों को देखने के बाद ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये एग्जाम असल में आखिर टेस्ट क्या कर रहे हैं। देखिए, पूरी बात का निचोड़ ये है कि ये एग्जाम असल में 3 मेन स्किल्स को परखते हैं। पहली, नंबर सिस्टम की आपकी बेसिक समझ। दूसरी, कैलकुलेशन में आपकी स्पीड और एक्यूरेसी। और तीसरी, जो सबसे जरूरी है, कहानी को पढ़कर उसे मैथ की इक्वेशन में बदलने की आपकी लॉजिकल सोच। ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये सवाल डराने के लिए नहीं बनाए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ ये देखना है कि प्रेशर में कोई कितना शांत रहकर और साफ साफ सोच सकता है। और यही तो सबसे काम की बात है। जैसे ही इन मुश्किल दिखने वाले सवालों को हम उनके बेसिक हिस्सों में तोड़ लेते हैं, मतलब नंबर की समझ, सिंपल कैलकुलेशंस और लॉजिकल ट्रांसलेशंस, तो जो चीज़ पहले डरावनी लग रही थी वो अचानक मैनेजेबल हो जाती है। तो अब जब ये पूरा ढांचा हमारे सामने साफ है, तो सवाल ये उठता है, क्या हम अगले सवाल का सामना करने के लिए पहले से बेहतर तैयार हैं?